क्योंकि उमर खालिद को मालूम वो क्या है और उन्होंने क्या किया, बल्कि उसको स्वीकार भी कर चुके हैं। उमर खालिद को तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बुरहान वानी एक आतंकवादी था, ये उसको ची गवेरा बताते थे, उसको ग्लैमराइज करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे और कहते थे कि ये बुरहान वानी मरा नहीं है और बुरहान वानी ने जो बंदूक उठाई एकदम सही कारण से उठाई है और वो बंदूक चलती रहेगी। अफजल गुरु आपको याद होगा, जो जिसको फांसी दी गई थी, हमारे संसद पे अटैक करने का जो मुख्य साजिश करता था, तो ये बताते हैं कि अफजल गुरु मरा नहीं है। वो इन्हीं का नारा था, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन है अफजल गुरु का कातिल? सुप्रीम कोर्ट। सज़ा तो कोर्ट ने ही दी थी, लेकिन इस तरह के नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये हैं उमर खालिद। और रही बात शर्जील इमाम की, शर्जील इमाम को लेकर बहुत ढेर सारे लोग बहुत ढेर सारे पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनका कहना है कि साहब बॉम्बे IIT का बीटेक है, अब इसका क्या किया जाए? अरे भाई, ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर भी था, उसने मैनेजमेंट में भी कोर्स किया था, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा था अपनी अंग्रेज़ी के लिए। वो जो अलकायदा का जवाहिरी था, वो तो साहब प्रॉपर डॉक्टर था, सर्जन था वो तो। और ये जो मोहम्मद अट्टा था, जिसने न्यूयॉर्क में 9/11 किया था, हवाई जहाज़ किडनैप करके ले जाके बिल्डिंग्स में भिड़ा दिया था, वो साहब जर्मन यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट था, आर्किटेक्चरल इंजीनियर था। तो इसका क्या किया जाए? मतलब आपकी पढ़ाई आपकी धर्मांधता के और आपके कट्टरपने के आड़े तो कभी आई नहीं। पढ़ाई ने आपका कभी क्या बिगाड़ा है? आप तो जैसे थे वैसे ही है। तो ऐसे में ये कहना कि शर्जील इमाम चूँकि बीटेक है इसलिए उसको ज़मानत दे दी। कौन है शर्जील इमाम? शर्जील इमाम वो आदमी है जो पब्लिक रैली में खड़ा होकर कहता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो हमारी स्टेट्स हैं उनको जो हमारा चिकन नेक को काट दिया जाए। और कैसे काट दिया जाए? मुसलमानों द्वारा वहाँ पे धरना प्रदर्शन करके, चक्का जाम करके मिलिट्री को चलने से, मूव करने से रोक दिया जाए और हमारा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। देश का टुकड़ा काटने की बात कर रहा है। उमर खालिद कह रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और शर्जील इमाम टुकड़े करने का तरीका बता रहा है। ये आतंकी हैं साहब। दोनों की उम्र 40 के आसपास पहुंच गई और अभी तक इनको छात्र नेता कह के आप इनको डिफेंड करते हैं। कैसे छात्र नेता? आप JNU से होंगे, आप बॉम्बे IIT से होंगे, यू रीचिंग 40 के पास उम्र हो रही है आपकी, और आप एक आदमी बता रहा है कि भारत को टुकड़े करने और दूसरा टुकड़े करने के तरीके बता रहा है। इन आतंकियों को आप ये कह के डिफेंड कर रहे हैं कि वो बंदा JNU से है, वो बॉम्बे IIT से है। व्हाट नॉनसेंस। एक्चुअली देखिए, समस्या कुछ और भी है। इन लोगों को अभी तक कांग्रेस रजीम की आदत लगी है। यहाँ पे यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जो अपने मुंह से बताता है कि मैंने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को कैसे मारा, किसका कैसे कत्ल किया, उसको बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में डिनर कराया जाता था, गिफ्ट दिया जाता था। इनको लग रहा होगा कि ये भी बड़े आतंकी हो जाएंगे तो राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास में बैठ के खाना खाएंगे। तो भाई वो ज़माना तो बीत गया, वो ज़माना तो ख़त्म हो गया। बल्कि देखिए, भारत तेरे टुकड़े में कन्हैया कुमार भी शामिल था, पर उसको ये बात तुरंत समझ में आ गई कि साहब ये बदला हुआ समय है और चलेगा नहीं मामला। तो पहले वो लगातार कम्युनिस्टों से जुड़ा रहा और अब वो कांग्रेस के छत्र छाया में आ गया। वैसे मालूम है कि आपके पीछे एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपका कुछ बिगाड़ पाना मुश्किल है। देखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं देख रहा था कि आनंद रंगनाथन ने एक ट्वीट किया है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, आप जानते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। अच्छा, उन्होंने एक पुरानी स्टोरी उठाई है ऑप इंडिया से। ऑप इंडिया ने स्टोरी बताई थी सबूत के साथ कि साहब जो दिल्ली का दंगा हुआ था, उसमें चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे इनके तमाम मित्र हों, ये सब मिलते कहाँ थे? ये मिलते थे प्रशांत भूषण के बंगले में। और स्ट्रैटेजी इनके साथ बैठ के कौन बनाता था दंगे की? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण। अब सवाल ये कि शर्जील इमाम, उमर खालिद, उनके तमाम लोग तो जेल में हैं, तो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव घूम घूम के पूरे देश में रायता कैसे फैला रहे हैं? अब उसमें आज मैंने इसको ट्वीट भी किया, तमाम लोगों ने कहा कि ये सरकार की कमी है और सरकार इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती, सरकार इनको बंद क्यों नहीं कर देती। अच्छा, ये बातें मैं अक्सर सुनता हूँ कि सरकार में बड़ी इच्छा शक्ति की कमी है, इसको गिरफ्तार कर लो, उसको पकड़ लो। मैं आपको बताता हूँ, ज़रा सोच कर देखिएगा। सरकार ने जुबैर को पकड़ा था, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट के अंदर धरने पर बैठ गए थे, शाम 6 बजे तक बैठे रहते कि जब तक जुबैर छूटेगा नहीं हम कोर्ट से उठेंगे नहीं। उन्होंने तो बल्कि इतिहास रच दिया। उन्होंने जुबैर को उन मामलों में ज़मानत दे दी जो उनके खिलाफ लिखे भी नहीं गए थे। उन्होंने कहा था अगर भविष्य में इनके खिलाफ कोई और भी मुकदमा हो रहा है तो मैं उसमें भी ज़मानत देता हूँ। कमाल की बात। प्रशांत भूषण ने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट किया। सुप्रीम कोर्ट उनसे कहती रही भाई माफ़ी मांग लो, भाई माफ़ी मांग लो। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर फाइन किया। कितना? 1 रुपया। ये मत सोचिए आप। देखिए, ये एक बड़ी ज़बरदस्त लॉबी है जिसका अदालतों पर भी बहुत प्रभाव है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग जिनके ऊपर कितने गंभीर आरोप लगे हैं जो मैं टीवी पर दोहरा भी नहीं सकता। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में मनचाहे फैसले लेते रहते हैं। कपिल सिब्बल जैसे लोग जो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को, जब उनका मन नहीं होता है कहते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी लायक नहीं है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, और जब मन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अपना मनचाहा फैसला ले आते हैं।
राहुल गांधी को देखें, मैं सुप्रीम कोर्ट ने भाई एक फैसला दिया, ये बात मैं तीसरी बार अपने शो पे कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि अगर किसी को भी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उसकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी। मानिए संसद में है तो संसद की सदस्यता चली जाएगी, और विधानसभा में है तो विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। लेकिन जिसकी जिसकी सदस्यता गई, सुप्रीम कोर्ट ने सबकी सज़ा रोक दी। राहुल गांधी को सज़ा रोक दिया, मुख्तार अंसारी के भाई, बड़े भाई अफजाल अंसारी को सज़ा हुई, रोक दिया, मुख्तार अंसारी के लड़का अब्बास अंसारी को सज़ा हुई, रोक दिया। तो भाई आप तो अपना ही बनाया कानून काट रहे हैं। आप देखें, ये तमाम लोग, इनको गिरफ्तार कर लेना तो आसान है, पर इनको जेल में रखना मुश्किल है। ये वो लोग हैं जो बड़े लंबे समय तक, मैं समझता हूँ कि कम से कम 2-3 पुश्तों से इस देश को चला रहे थे। इनके लिए यही बहुत बड़ी तड़प की बात है कि साहब, प्रशांत भूषण जैसे लोगों के लिए, कि हम चिल्ला रहे हैं, हम गाली दे रहे हैं, लेकिन हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इनका भी समय आएगा, इनका भी समय आ गया, यकीन करें आप, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए।